नमस्कार, मैं तबरेज श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी 2 के कक्षा 5 के पाठ क्रमांक 5.21 के हिंदी विषय के एक पाठ जिसका नाम है रघुकुल रीति। आज हम इस पाठ को बताते हुए प्रयोग करने जा रहे हैं इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार प्रश्न बैंक का। तो आइए इसके सार को समझते हैं। प्रस्तुत पाठ रघुकुल रीति अपने वचन पर अटल रहने पर आधारित है। तो आइए इसकी नवीनता और उपयोगिता को समझते हैं। विद्यार्थी सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ में आए विभिन्न प्रश्नों को संकलित करके गतिविधि का आनंद लेते हैं, जिससे उनकी सामूहिक सहभागिता का उपयोग होता है और वो कंसेप्ट को दीर्घकालीन तक याद रख पाते हैं। तो आइए इसके क्रियान्वयन को समझते हैं। इस नवाचार के माध्यम से जिस कंसेप्ट का पुनः अध्ययन किया जाता है वह है शब्दावली, संज्ञा, क्रिया, विशेषण, सर्वनाम। तो इसके लिए शिक्षक बच्चों को निर्देश देते हैं कि आपको घर जाकर अतिलघु उत्तरी, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी एवं व्याख्यात्मक उत्तर वाले प्रश्न को तैयार करके लाना है और किसी खास पूर्व प्रबंध की इसमें ज़रूरत नहीं होती शिक्षकों को। उसके बाद शिक्षक बच्चों को 7 समूह में विभाजित कर देते हैं। उसके बाद हर समूह का एक एक प्रतिनिधि बना देते हैं। उन प्रतिनिधि का काम रहता है कि जो बच्चे प्रश्न तैयार करके लाते हैं उसको संकलित करके प्रश्न बैंक बनाए। जब प्रतिनिधि अपना प्रश्न बैंक बना लेते हैं, इस तरीके से सब अपने अपने प्रश्न बैंकों को साझा करके एक नया प्रश्न बैंक बनाया जाता है और ये ध्यान रखा जाता है कि इस नए बने प्रश्न बैंक में किसी भी प्रश्न की पुनरावृत्ति ना हुई हो। इस तरीके से प्रश्न बैंक का निर्माण होता है। उदाहरण के तौर पर कुछ बच्चों ने प्रश्न तैयार किए हैं, वो इस प्रकार हैं। जैसे तत्पर शब्द का अर्थ बताइए, तत्पर शब्द का तैयार। नितान शब्द का अर्थ बताइए, नितान शब्द का अर्थ होता है अत्यधिक। खंडित शब्द का अर्थ क्या है, खंडित शब्द का अर्थ होता है अपूर्ण। महर्षि वशिष्ठ शांत थे, वाक्य में विशेषण क्या है, तो इसमें शांत जो होगा वो विशेषण होगा। इस तरीके से बच्चे प्रश्न तैयार करते हैं, जिससे कंसेप्ट उनको दीर्घकालीन तक याद रखने में मदद मिलती है और पाठ का भी पुनः अध्ययन हो जाता है और वो कंसेप्ट को भूलते नहीं हैं। तो ये था नवाचार का क्रियान्वयन। तो आइए जानते हैं कि इस नवाचार के माध्यम से कौन कौन से सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं। सुनी एवं पढ़ी रचनाओं, घटनाओं की विषय वस्तु के बारे में बच्चे बातचीत करते हैं, तर्क देते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। बच्चे भाषा की बारीकियों को समझते हैं एवं उनको अपनी खुद की भाषा निर्मित करते हैं। बच्चे अपरिचित शब्दों से परिचित होते हैं एवं उनको शब्दकोश से भी खोजते हैं। तो आइए जानते हैं शिक्षकों के लिए क्या निर्देश दिए गए हैं। इसमें NCF 2005 के उद्देश्यों का विशेष ध्यान रखा गया है। प्रस्तुत पाठ को पाठ्यक्रम के अनुसार जनवरी माह में पढ़ाया जाना चाहिए। नवाचार क्रियान्वयन की अवधि 20 मिनट निर्धारित की गई है। शिक्षक इसे अपने अनुसार बढ़ाया घटा भी सकते हैं। नवाचार क्रियान्वयन की अवधि का निर्धारण PTR रेशियो 30:1 को आधार मानकर किया गया है। तो ये थे शिक्षकों के लिए कुछ निर्देश। आइए जानते हैं CWSN चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को क्या लाभ होता है। तो यह ऑटिज्म से ग्रसित विद्यार्थियों को अपनी सृजनात्मकता प्रदर्शित करने के लिए बेहतर मंच प्रदर्शित करवाता है। तो ये थे CWSN वाले बच्चों को इससे लाभ। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार प्रश्न बैंक बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसे अपने विद्यालय में जरूर क्रियान्वित करवाएंगे, हम आशा करते हैं। ऐसे और भी नवाचारी रोचक वीडियो देखने के लिए आप हमारे ZIII यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि ये वीडियो आप हमारे ZIII फेसबुक चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे ZIII फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।